Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today we would like to see Gala paper number 6 section D. इसमें भी 35 नंबर का जो कंस्ट्रक्शन है रिड्यूस सिलेबस से है आपका, राइट? रिड्यूस सिलेबस से है तो ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC विद BC 7 सेंटीमीटर. फिर भी मैं वर्बली बता देता हूँ, मेरा वीडियो है ही, आप कंस्ट्रक्शन पे जाओ और इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका वीडियो राइट विथ कंपास स्केल से मिल जाएगा. 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. फिर एंगल बी 90 कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो. सेमी सर्कल ड्रॉ करके यहां से एक और यहां से एक, तो ये आपका हो गया 90. 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक यहां से और एक यहां से, तो ये आपका बनेगा 45. कौन सा एंगल बना ये? 45. अब 45 बन गया. आपको ए 105 चाहिए, पर 105 ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. मेजर ए चाहिए 105, आपके पास है मेजर बी 45, तो मतलब कि मेजर सी कितने का हुआ? तो मेजर सी अगर आप लोग देखेंगे तो 30 का होगा. तो इट इज इजी टू प्रिपेयर ए 30 रादर देन 105. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी पे एक एंगल, राइट, यहाँ पे एक सी पे एंगल ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. फिर उसी रेडियस से जो बना वो 60, और 60 का बाइसेक्टर एक 0 से और एक 60 से, एक ऐसा और एक ऐसा, राइट. तो यहां से हम लोग एक ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका बन गया ए. अब ये जो ए हुआ वो 105, ये आपका सी जो हुआ वो 30. तो आपका ट्राइंगल एबीसी रेडी हो गया. अब इन लोगों ने बोला है कि 4/3 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बराबर. तो अगर आपका 4/3 ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स जो है ट्राइंगल उससे वो बड़ा बनेगा. यहां से हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट, CBY. ये एंगल जो है एक्यूट एंगल बना, राइट, CBY बना. अब आपको क्या करना है, 4/3 है ना, तो इसको B एज ए सेंटर, B1 एज BB1 रेडियस, फिर B2, फिर B3, फिर B4, यहां तक B4 तक हुआ. अब जो नीचे होता है ना वहां तक उसको ज्वाइन करना होता है, हमेशा याद रखने का. तो B3 से ये मैंने ज्वाइन कर दिया, बराबर. अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास यहां पे रखेंगे और एक आर्क ऐसा बनाएंगे, सेम विदाउट डिस्टर्बिंग, राइट. यहां पे कंपास रखेंगे और ये आर्क ऐसा ही लेंगे. फिर इसकी लेंथ यहां से लेंगे और यहां कंपास रख के ये लेंथ जो है वहां ऐसा ये करेंगे, फिर खींच के बना देंगे आपका. यहाँ पे ये बन गया आपका C डैश. पैरेलल लाइन खींची, B3C एंड B4C डैश. अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपका B4C डैश और B3C पैरेलल हो गया. ये जो एंगल है C का एंगल, वो कंपास C पे रख के ऐसा एंगल बनाएंगे. फिर ये लेंथ लेंगे और इसको कट करके ये इसको पैरेलल बनाएंगे, सॉरी ऐसा, राइट, पैरेलल बनाएंगे जो आपका C पे बन गया, C डैश. ये आया आपका A डैश. तो आपका बड़ा ट्राइंगल जो बना, राइट, वो कौन सा बना, A डैश B C डैश. सिमिलरिटी अगर आप करेंगे तो यहां से BB3 by BB4, सॉरी BB4 by BB3, फिर यहां से B3, तो ये कौन सा लेंगे, BC डैश अपॉन BC, और यहां पे लेंगे A डैश C डैश अपॉन AC. वो आपका रेशियो कितना बनेगा, 4/3. दो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, B3C, राइट, पैरेलल टू B4C डैश, और दूसरी AC इज पैरेलल टू A डैश C डैश. ये आपका जस्टिफिकेशन हुआ. और यहाँ पे जो रिड्यूस कोर्स में था फिर भी आपको समझा दिया ये कंस्ट्रक्शन नंबर 35. अब 35 का और है जो वो भी रिड्यूस सिलेबस में है, भले ट्राइंगल के बदले सर्कल का हो, पर ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो रिड्यूस कोर्स में है. इवन दिस इज टू रिड्यूस कोर्स. अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिड्यूस कोर्स का
35 का ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, मतलब बैंगल से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, कंपास से नहीं, खास याद रखना, मेरा वीडियो देखना आप लोग, इसको कंपास से नहीं, कोई बैंगल ले लो, कुछ भी ले लो, तो सेंटर नहीं होगा उसका, सेंटर हमको बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉर्ड ले लेंगे जो राइट ए बी, पैरेलल मत लेना, इजी नहीं रहेगा, और सी दो कॉर्ड ले लिया, अभी तक सेंटर नहीं है, सेंटर पहले फाइंड करना है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे ए से और बी से, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी आया। वैसे ही सी का एक ऊपर एक नीचे, डी का एक ऊपर एक नीचे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है आपका। तो यहाँ पे जो मिला वो आपको क्या मिला, सेंटर। अब उन लोगों ने बोला है राइट कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट ले लो आउटसाइड द सर्कल, लेट्स टेक अ पी, आपका ओपी बन गया, राइट। यहां से आपको एक टेंजेंट खींचनी है, तो ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ओ से ऐसा, एक ओ से नीचे, एक पी से ऊपर, एक पी से नीचे, राइट। तो यहां पे आपका जो बना राइट, वो बन गया एम, और एम एज ए सेंटर, एमओ एज रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप। ये सर्कल आपके ओरिजिनल सर्कल को दो पॉइंट में कहीं पे इंटरसेक्ट किया, इसको नाम दे दो राइट, पी तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्यू और आर। यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करो और इसका मेजर करो, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, पी क्यू इक्वल टू पी आर, और ये आप मेजर कर लो कि टेंजेंट सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि सबका सर्कल अगर अलग अलग बैंगल लिया है, 10 रुपी कॉइन लिया है, तो ऐसा आपको सिंपली डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो चैप्टर नंबर 3 का इलस्ट्रेशन 11 जैसा ही है। ऐसा बोलते हैं, इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। इनकम का रेशियो राइट, इनकम रेशियो कितना है, 8:7, बराबर 2 पर्सन का। और एक्सपेंडिचर रेशियो जो है, एक्सपेंडिचर रेशियो वो भी दिया है, वो कितना है आपका 19:16, ऐसा दिया है 19:16। अब कोई भी आदमी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा तो लॉस होगा, और सेविंग करना है तो बट ऑब्वियस है कि एक्सपेंडिचर से इनकम ज्यादा होनी चाहिए। लेट इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी बी 8x:7x, तो 8x एंड 7x ले लेते हैं। एंड लेट इनकम के बदले एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए एंड बी बी 19y एंड 16y, बराबर है आपका 19y एंड 16y। अब आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, बराबर, इक्वल टू सेविंग। अब हम लोग पहले राइट फॉर ए लेते हैं, फॉर पर्सन ए, तो उन लोगों ने पर्सन ए के लिए क्या बोला है, उनका रेशियो इनकम का 8x है और एक्सपेंडिचर का 19y है, तब जाके उसने बताया कि 2550 रुपीज सेविंग होता है, केस 1। दूसरा फॉर बी लेते हैं, उसका इनकम रेशियो है 7x, बराबर, और इसका एक्सपेंडिचर रेशियो है 16y, वो भी दोनों केस में, वो दोनों के दोनों राइट सेविंग पर मंथ 2550 ही है। इज दैट क्लियर? केस 1 केस 2 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ मंथली इनकम। अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन 1 को 7 से और इक्वेशन बी को राइट सेकंड को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 7 जा 56x माइनस 19 7 जा 133y, और यहां पे 0 आई थिंक 17,850। वापिस चेक कर लेते हैं। ऐसा 7 8 जा 56, नीचे चेक करो 16 8 जा 100 एंड
44 सॉरी 120y और यहाँ पे 0, 8 5 40, 8 5 40 and 4 44, 8 2 16 and 4 20। एक बार वापिस से चेक करो, 0, 8 5 44, 8 5 40 and 4 44, 16। तो आपका इतना आया। ये है आपका माइनस प्लस माइनस। यहां पे -5y आया। 20,400 में से अगर 17,850 माइनस किया तो ये 50, तो कितना आया? ये आपका -2,550 ही आया। तो y इक्वल टू 2,550 बाई 5, तो 5 5 25 एंड 5 10 तो आपका इसका एक्सपेंडिचर आया 510। कोई भी एक इक्वेशन में, राइट, 7x वाले में रख देते हैं, 7x माइनस 16 इंटू 510 इक्वल टू 2550। देखते हैं 7x, राइट, 510 इंटू 16 करो, 16 तो 0 0, राइट, तो आपका आएगा 8160, 8160 यहां पे आया 8160 इक्वल टू 2550। इसको यहां पे प्लस करो तो 7x इक्वल टू, राइट, 2550 प्लस 8160। अगर अपना एडिशन राइट है तो इसमें ऐड करो, तो 10,710 आया, जो अगर इससे डिवाइड हुआ तो अपना आंसर राइट। 7 1 7, 7 5 35, 7 3 तो 1530 आया। x आपका कितना आया? 1530, राइट, रुपीज x। तो इनकम आपकी पर पर्सन 1530 आया, बराबर। 1530 ये बार बार ही लिखा ही जाता है, राइट, इनकम। अब इसका रेशियो निकालेंगे, तो वेट रेशियो निकालते हैं। तो अगर इनकम आ गई आपकी x, ये रुपीस में, एक्सपेंडिचर भी आपका, एक्सपेंडिचर यहां पे आ गया था, y इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बराबर। एक्सपेंडिचर आपका आ गया y रुपीस 510। यहां पे मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, पहले की इनकम a, इनकम ऑफ ए 1530 इंटू 8, तो आपकी आएगी रुपीस 12240, 12240। और बी की इनकम, राइट, 1530 इंटू उसका जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है। इसका रेशियो 8 था, दूसरे का 7 था, तो उसका इनकम है 10,710। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है वैसा ही है, डिजिट ही चेंज किया है, तो आपको इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। दिस इज रियली अ जेम ऑफ ए सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। इसके पहले आप सोचेंगे सर 2 क्वेश्चन खा गए, बट 37 क्वेश्चन, 37 बिलोंग्स टू हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 जो अपना हुआ नहीं है, और 38, राइट, वो चैप्टर नंबर 13 वो भी अपना हुआ नहीं है, बल्कि बोथ ऑफ देम पेंडिंग, ये बाकी है, चैप्टर ही करवाना बाकी है, तो ये क्वेश्चन राइट बाद में होगा। अब देखो एक थियरम है, यह थियरम आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 6.3 है, रिड्यूस कोर्स अगेन, रिड्यूस। और ये थियरम कोई पूछता भी नहीं है, अगर रिड्यूस नहीं होता तो भी। फिर भी देख लेते हैं, इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, angle B is congruent to angle E, and angle C is congruent to angle F. Then their corresponding sides in the same ratio, and hence the two triangles are similar. ऐसा प्रूव करना है। तो this theorem can be proved by taking two triangle ABC and DEF such that, ऐसा दिया है कि corresponding angles are equal to angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to E, and angle C is congruent to A by AAA, and it is given, बराबर दिया है,
गिवन। अब क्या करते हैं, कट डीपी, डीपी को ऐसे कट करो, डीपी इक्वल टू ए बी, कट डीक्यू इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। तो अगर आप देखेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डीपी क्यू हुआ, क्यों हुआ, तो कि ए बी, राइट, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, डीपी। अगर आप देखेंगे, राइट, एंगल डीक्यू, सॉरी डीक्यू इज इक्वल टू व्हाट, एसी। और अगर आप देखेंगे कि तीसरी साइड सर ने ऐसे कैसे लिख दी, बीसी इक्वल टू पीक्यू, और अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू डी है, राइट, देन उसके सामने की साइड अगर आप देखेंगे, राइट, बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यू। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, बिकॉज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। तो तीनों के तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट, इसी की वजह से क्या हो गया, मतलब कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। अब अगर आप लोग देखेंगे PQ इज पैरेलल टू EF है, PQ इज पैरेलल टू EF है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो B इज कॉन्ग्रुएंट टू P पहले से है, और P इज कॉन्ग्रुएंट टू E, B और E तो पहले से ही है, यहाँ पे देखो, बट एज P एंड E आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो B इज कॉन्ग्रुएंट टू P इज कॉन्ग्रुएंट टू E। PQ इज पैरेलल टू क्या हो गया, EF हो गया। नाउ देयरफॉर एंगल C, राइट, और F कॉन्ग्रुएंट है, बट F एंड Q ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, दैट मींस C इज कॉन्ग्रुएंट टू Q एंड Q इज कॉन्ग्रुएंट टू F। तो यहां पे हमको एक साइड मिली, dP अपॉन PE इक्वल टू dQ अपॉन QF, क्योंकि ये पैरेलल है, बाय 6.1। सिमिलरली अगर आप लोग देखेंगे तो AB अपॉन DE, राइट, क्योंकि AB अपॉन DP इक्वल है, AB एंड DP इक्वल है, तो DP के बदले AB लिखूं, DQ के बदले AC लिखूं, तो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, दैट इज इक्वल टू ऑल थ्री साइड, बाकी के दो का रेशियो भी सेम हो गया, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, और अगर आप देखेंगे कि BC अपॉन क्या हो जाएगा, EF। दस हाउ बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट, ए से, तो हम लोग साइड्स भी इसकी सेम रेशियो में ऐसा ला सकते हैं। एंड व्हेन बाय ट्रिपल एस, बाय एस 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 अगर आप बोले तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर भी हो गए। हेंस आपका एक थ्योरम जो अगर कोर्स रिड्यूस नहीं होता तो भी पूछ सकते थे, नहीं पूछ सकते थे, तो ऐसे तो पूछने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जो प्रूव थ्योरम है वो ही निकाल दिया है उन लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन बाकी है आपका, 37 और 38 आपके सिलेबस में है, बट वो अभी तक हमने चलाया नहीं, मतलब कि यहाँ पे नहीं है, और वो रिड्यूस में है कि नहीं है वो भी देखना बाकी पड़ेगा आपको, क्योंकि रिड्यूस का सिलेबस भिजवा दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का 39। एक राइडर है, गिवन D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC where measure C is 90. To prove AE square plus BD square equal to AB square plus DE square प्रूव करना है। कम ऑन, लास्ट एंड फाइनल, ये आपका 6.5 का 13 नंबर का राइडर है, रिड्यूस अगेन, रिड्यूस कोर्स, राइट, मतलब कि जिन लोगों से नहीं होता है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, छोड़ना चाहे, राइट, जो थियरम तक नहीं कर सके, तो राइडर कैसे करेंगे। चलो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं प्रूफ के साथ साथ, तो लुक एट दिस डायग्राम। एंगल सी राइट एंगल है, राइट, डी एंड ई, डी कहां पे है तो के AC पे, और ई कहां पे है तो के यहां पे। अब ये मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करना है। यहां पे आप लोग देखेंगे तो टोटली 4 ट्राइंगल मिलेंगे, 4। कौन से हो मैं आपको दिखा दूं, बताओ, तो देखते हैं, राइट, D belongs to AC, E belongs to BC, right, measure C 90,
Now, in triangle ACB, measure angle C equal to 90. Therefore, according to Pythagoras, सब में वही आएगा, according to Pythagoras, right? तो हम लोग लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, रिजल्ट 1। दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए सी ई, पहला बड़ा ले लिया, अब दूसरा कौन सा लेंगे, ए सी ई। ए सी ए भी सब में भी एंगल सी तो 90 रहेगा, एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अगर हम लोग देखेंगे तो ए ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ऐसा एक इलास्ट्रेशन भी है अपने टेक्स्ट बुक में। एक बड़ा ट्राइंगल लिखा, एक एसी वाला छोटा ट्राइंगल लिखा। अब देखो डीसीबी देखेंगे, इन ट्राइंगल डीसीबी उसमें भी एंगल सी तो 90 होगा और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ही होगा। इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, तो कि बीडी स्क्वायर या तो डीबी स्क्वायर। डीबी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, नंबर 3। और एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया डीसीई, तो इन ट्राइंगल डीसीई वापिस मेजर एंगल सी तो 90 है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये सब एरो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डीई स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। पाइथागोरस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे, एल एच एस, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे है ए स्क्वायर, तो यस, व्हाट इज ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या लिखा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर का क्या लिखेंगे, बी डी स्क्वायर का, तो ये डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा, साथ साथ में बिठाएंगे, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप देखें तो डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ये ए स्क्वायर फ्रॉम 2 and 3। अब यहां पे देखना, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर क्या हमारे पास है, तो यस, ए बी स्क्वायर। और डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हमारे पास है, तो या डी ई स्क्वायर। और लिखो सर, फ्रॉम 1 and 4 respectively। Hence, आप अगर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, आपको जो प्रूव करना था ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर एच एस, राइट, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। और यहाँ पे आपका डी सेक्शन भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अभी 2 ही सेक्शन बाकी बचे हैं, ए एंड बी, राइट। अगर वो टाइम मिला तो फिर कभी देख लेंगे।